हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं फूलचंद वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके। और ये है पूरा का पूरा ड्रिप किसानों के लिए, ड्रिप ग्रोवर्स के लिए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे को ड्रिप के अंदर आ जाती है, ड्रिप चौक हो जाती है, ड्रिप हमारे से अच्छे से चलती नहीं है। तो उसके लिए हम ऐसी ट्रीटमेंट कैसे करें, ये पूरा का पूरा मेरा जो वीडियो है आज इसी के ऊपर है। ऐसी ट्रीटमेंट की आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं हम ड्रिप सिंचाई में ऐसी ट्रीटमेंट का संपूर्ण वीडियो। सबसे पहले हम ड्रिप सिंचाई के भाग या पार्ट देख लेते हैं। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस पार्ट में हमको कैसे सफाई करनी है, उसका कैसे ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ड्रिप सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला फिल्टर सिस्टम, ये फिल्टर सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। अगर आपका बोरवेल है तो उस पे हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगेगा। आपका टैंक है, ओपन वेल है, तो आपके ग्रेवल फिल्टर या सैंड फिल्टर जिसको हम कहते हैं वो लगेगा। तीसरा पार्ट हमारा मेन लाइन सब मेन लाइन हो गई, और दूसरा पार्ट मेन लाइन सब मेन लाइन हो गई, और तीसरा पार्ट हमारा हो गया जो ड्रिप लाइन या जो ड्रिपर्स हम फिट करते हैं वो हो गए। तो ये 3 पार्ट इस तरह से हमारे ड्रिप सिस्टम के रहते हैं। ड्रिप सिस्टम इज प्रेशराइज इरिगेशन, प्रेशर इरिगेशन है ड्रिप इरिगेशन। तो आपको प्रेशर खेत के अंदर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 kg बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रेशर 1 kg नहीं रहेगा तो आपके ड्रिप चोक होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ज्यादा जल्दी ऐसी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए कृपया इस बात पे जरूर ध्यान दें कि आप इसका प्रेशर जो है ड्रिप का 1 kg खेत के अंदर जरूर मेंटेन करें। उसके लिए हो सकता है आपको जो हेड कंट्रोल यूनिट है, जो फिल्टर सिस्टम है, वहां पे 1.5 kg या 2 kg प्रेशर बना के रखना पड़े। दूसरा मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आप बोरवेल से और वाटर टैंक दोनों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों प्राइमरी फिल्टर लगाने जरूरी है। उसमें पहले हम हाइड्रोसाइक्लोन लगाएंगे, उसके बाद में हम ग्रेवल फिल्टर या डिश फिल्टर लगाएंगे। अब आते हैं हम एसिड ट्रीटमेंट के ऊपर। एसिड ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? जब एक तो हमारी ड्रिप चोक हो जाए, उसके लिए ड्रिपर्स के अंदर से पानी कम निकलना लग जाए, उसको भी हम ड्रिप चोकिंग कहते हैं। हमारे किसान भाई कभी कभी तो हम जब देखते हैं जब पूरा ड्रिपर बंद हो गया जी, फिर उसको लग रहे हैं, ठोक रहे हैं डंडों से। ऐसा नहीं, अगर उसमें से पानी निकलना, जैसे 2 लीटर का ड्रिपर है और पानी उसमें से 1.5 लीटर निकल रहा है 1 kg प्रेशर पे, तो मतलब आप समझे कि वो ड्रिप चोक है। तो उसी समय पे हमको जो एसिड ट्रीटमेंट करना चाहिए। विकास जो हमारी फसल का हो रहा हो, उसकी वृद्धि हो रही हो, उसके अंदर भी हम एसिड ट्रीटमेंट कर सकते हैं या एसिड चला सकते हैं। पानी का आपका पीएच ज्यादा है तो भी आप उसके अंदर एसिड चला सकते हैं। अब कौन से एसिड का हमको चुनाव करना है, ये हमको ध्यान में रखना है। 4 तरह के एसिड बाजार में मिलते हैं, जिनमें से हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड है। इनमें से मैं कहूंगा जो हाइड्रोक्लोरिक, जिसको नमक का तेजाब भी कहते हैं, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसकी जगह पे आप नाइट्रिक, फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का चुनाव करें, और इनसे हमको पोषक तत्व भी मिलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, नाइट्रिक से हमको नाइट्रोजन मिलती है, फास्फोरिक से फास्फोरस मिलती है, सल्फ्यूरिक एसिड से हमको सल्फर मिलती है। तो इन तीनों में से आप किसी भी जो तेजाब का चुनाव है, एसिड का चुनाव कर सकते हैं। अगर हमको खड़ी फसल में देना है, फसल वृद्धि में देना है, तो भी हम इनका चुनाव कर सकते हैं। अब 3 छोटी सी गणित हमको निकालनी है एसिड ट्रीटमेंट से पहले। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें हमारे सिस्टम की सिंचाई दर पता करनी है कि 1 घंटे में कितने मिलीमीटर पानी दे रहा है। दूसरा, हमारी वेंचुरी एक निश्चित समय में कितना पानी उठा रही है। जैसे हम आधे घंटे के लिए एसिड ट्रीटमेंट करेंगे तो वो देखना है। और तीसरा, क्योंकि एसिड ट्रीटमेंट के लिए हमको पानी का पीएच 2 करना है आधे घंटे के लिए, तो 1 लीटर पानी से हम शुरुआत करेंगे कि 1 लीटर पानी का हम जो पीएच 2 करने के लिए कितना तेजाब लग रहा है। कभी कभी हम 10 लीटर पानी भी ले सकते हैं एक की जगह, वो पानी ज्यादा हो जाएगा, उसको फिर हम 10 से भाग देके 1 में बदल सकते हैं। एक ये जो गणित है, जो सबसे पहली गणित है ड्रिप सिंचाई दर निकालने की, ये फॉर्मूला है जो कि आमतौर पर सभी जगह पे कंपनीज में काम में आता है। आप इससे भी निकाल सकते हैं। ड्रिपर का आप डिस्चार्ज पता कर लें, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी पता कर लें, ड्रिप लाइन से ड्रिप लाइन की दूरी हमें पता होता है। तो जब हम ड्रिपर डिस्चार्ज के अंदर ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी का और ड्रिप लाइन से ड्रिप लाइन की दूरी का भाग देते हैं, तो हमारा जो मिलीमीटर के अंदर जो ड्रिप सिंचाई दर है वो प्रति घंटा आ जाती है। मैंने एक उदाहरण भी यहाँ पे लिया है, आप इस उदाहरण से इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
1 मिलीमीटर जो हमारा पानी अगर 1 स्क्वायर मीटर में जाता है तो उसका मतलब 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे जैसे 5.55 मिलीमीटर आया है, तो इसको हम 5.55 मिलीलीटर को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे 1 एकड़ में, तो ये हमारा हो जाएगा 22,200 लीटर पानी। और इसको अगर हम आधे घंटे अगर हम वो कर रहे हैं ऐसी ट्रीटमेंट, तो आधे घंटे में हमारा पानी जाएगा 11,100 लीटर। अब कभी कभी ये लगता है गणित मैं भी बड़ा कमजोर हूं, गणित कौन निकालेंगे? नो प्रॉब्लम, हमारे लिए बहुत एक आसान तरीका भी है। जितना शिफ्ट या जितना ब्लॉक या जितने एरिया में आपका पानी जाता है, वहां पे आपकी कितनी ड्रिप लाइन लगी हुई है, उसकी आप गणित निकाल लें। ये मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूं सब्जियों के लिए, बागों वाली आगे वाली स्लाइड में आएगी। सब्जियों के अंदर हमें पता लग गया भी मेरा इतने एकड़ में एक साथ पानी चल रहा है, उस एकड़ की हमको ड्रिप लाइन की कुल लंबाई निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाली 30,000 फीट, आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में है तो आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी हमें पता है, अगर नहीं पता है तो आप स्केल से नाप सकते हैं, जैसे 1 फीट या 40 सेंटीमीटर आमतौर पे होती है। यहाँ से हमारे पास में कुल ड्रिपर की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 1 फीट पे है तो 30,000 ड्रिपर हो गए, 40 सेंटीमीटर पे है तो 22,865 ड्रिपर हो गए। ड्रिपर का डिस्चार्ज भी हमें आमतौर पे पता होता है जब हम ड्रिप लगाते हैं। नहीं पता है कोई बात नहीं, आप 36 सेकंड के लिए उसका पानी नाप सकते हैं। 36 सेकंड में उसमें से पानी जो है जितना निकलेगा उसके आगे आप 2 जीरो लगा दें, तो वो हमारा ml या लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 36 सेकंड के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो हमारा 1 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल जो हमारा 1 घंटे में पानी जा रहा है वो 60,000 लीटर, और कुल पानी हमको आधे घंटे अगर ऐसी ट्रीटमेंट करना है तो हमारा पानी जा रहा है 30,000 लीटर। ये जो गणित है ये बहुत जरूरी है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे काम आएगी। ठीक है जी। अब हम बागों के अंदर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। जनरली हमको पता रहता है कि मेरे इतने सारे पौधों में एक साथ पानी जाता है, तो उतने पौधों की हम गणना कर लेंगे। कितने ड्रिपर लगे हुए हैं, जैसे मान लो 4 ड्रिपर लगे हुए हैं, तो कुल ड्रिपर की संख्या होगी 3,600। अब हमको कितने लीटर का डिस्चार्ज है? 8 लीटर का ड्रिपर लगा हुआ है, तो 8 से हम उसको गुना कर देंगे तो वो हमारा पानी आ गया 1 घंटे का। अब हमको 30 मिनट उसको ऐसी ट्रीटमेंट करना है, तो 30 मिनट का पानी आ गया 14,400 लीटर। इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं आपसे आगे ये बहुत हमें काम आने वाला है, और ये गणित आगे आपको बहुत काम आएगी, मेरे आगे के वीडियो में भी काम आएगी। जब हम फर्टिगेशन करेंगे तब भी ये आपको गणित बहुत काम आएगी। तो मेरा सबसे निवेदन भी है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने ड्रिप का कितना डिस्चार्ज आ रहा है 1 घंटे का, मेरे को जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट्स कीजिएगा। तीसरा हमारे पास में एक तरीका साधन ये भी है कि जब हम ड्रिप नहीं लगती है तो उसका डिजाइन बनता है। उस डिजाइन के अंदर भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी उसका शिफ्ट फ्लो, उसका सारी डिटेल लिखी रहती है। यहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ड्रिप है वो कितना उसमें से 1 घंटे में पानी निकल रहा है। अब हम ऐसी ट्रीटमेंट के लिए जो दूसरी गणित निकालनी है, बहुत आसान है, बहुत साधारण, कि 30 मिनट जो हम करेंगे उसमें हमारी वेंचुरी कितना पानी उठा रही है। जनरली 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, वो आप इसकी एक गणना कर लें खाली पानी चला के। पहले खाली पानी डालें, चलाएं 30 मिनट, और जितना पानी उसमें से ड्रम में से खत्म हो उसका एक आप अंदाजा ले लें कि इतना पानी उसमें से हमारा वेंचुरी उठा रही है। अब तीसरी गणित ये भी बहुत आसान है। हमें हमारे पानी का जो पीएच है वो 2 तक लाने के लिए कितना तेजाब लगेगा ये हमको निकालना है। तो धीरे धीरे आप जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक कोई भी मग ले लें 1 लीटर का, और जिस पानी से हम सिंचाई करते हैं उसी पानी को लेना है हमको। इसमें 1 लीटर पानी लेना है और उसमें जैसे सिरिंज के अंदर आप तेजाब डालें और एक एक बूंद करके इसमें डालते जाएं। ये गणित थोड़ी सी तकनीकी से करना बहुत जरूरी है, कब क्योंकि एसिड जो होता है वो भारी होता है, नीचे बैठ सकता है। तो जैसे ही आप 1 बूंद डालें, पूरे मग को अच्छे से हिलाएं उसमें, फिर उसका पीएच नापें। पीएच आप जो है वो लिटमस पेपर की सहायता से भी नाप सकते हो, और आजकल तो मैं कहूँगा कि हम सब किसान भाइयों के पास में पीएच मीटर होता है, तो आप उससे नापेंगे तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे हमारी गणना आ जाएगी जैसा मैंने लिखा है। मान लीजिए मेरा 1 लीटर पानी का जो पीएच 2 करने के लिए मेरे को 0.25 मिलीलीटर तेजाब लगा। आप जैसे मैंने कहा 10 लीटर पानी भी ले सकते हो सकता है वहां पे ये हमारा जो है वो 2.5 मिलीलीटर आ जाएगा, तो उसको हम 1 लीटर पानी में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो 2 पीछे मैंने आपको गणित बताई थी
कि सिंचाई दर हमारा आधे घंटे में कितना पानी जा रहा था, वो अब यहाँ पे काम आएगी। तो हम जितना तेजाब की मात्रा आएगी उसमें से जितना पानी हमारा जा रहा है उसके साथ हम गुना कर देंगे। जैसे मेरा पानी जा रहा था 30,000 लीटर आधे घंटे में, तो मेरे को 7,500 मिलीलीटर या 7.5 लीटर तेजाब लगने वाला है। अब दूसरी गणित भी मेरे पास आ गई थी कि मेरी वेंचुरी कितना पानी उठा रही है, मान लीजिए वो 100 लीटर पानी उठा रही है, तो मेरे को ये जो 7.5 लीटर तेजाब है ये 93.5 लीटर 93.5 लीटर पानी में डालना है, ये 100 लीटर में से माइनस करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम एसिड ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप जैसा देख रहे हैं ये मेरा खुद का किया हुआ है। आप इसके अंदर अच्छे से ग्लव्स पहने, जब भी तेजाब डालें बिल्कुल इसको किनारे से लगा के डालें, मास्क लगाएं, ये सावधानियां जरूर रखें। अब एक एसिड ट्रीटमेंट हम तैयार हो गए हैं, लेकिन छोटी छोटी 2-3 चीजों की सावधानी जरूर रखनी है। पहली कि हमको 10-15 मिनट ड्रिप को चलाना है, ताकि उसका जैसे इनलेट यहाँ पे गोलों में मैंने दिखा है और आउटलेट दोनों जो हमारे जो क्योंकि ड्रिप इरिगेशन प्रेशराइज, तो प्रेशर कम से कम 1-1.25 kg 1.5 kg हमारा फिल्टर सिस्टम पे होना चाहिए, ये हम निश्चित करेंगे। उसके बाद में एसिड चलाने से पहले एक बार पूरे सिस्टम को फ्लश कर लेंगे, ताकि जो ज्यादा गंदगी है वो तो कम से कम हो जाए और वो हमारे जो एसिड के अंदर कहीं बीच में परेशानी पैदा ना करे। तो इसलिए आप पूरे सिस्टम को एक बार एसिड ट्रीटमेंट से पहले जरूर फ्लश कर लें। इसी तरह से 8-10 जगह पे ड्रिपर को पानी नाप के 1 kg प्रेशर पे, और ये निश्चित करें उनके टैगिंग करके कि इनमें से पानी कम आ रहा था, तभी तो हम लास्ट में इसको चेक करेंगे ना कि हमारा एसिड ट्रीटमेंट सफल हुआ या नहीं। तो निशानी उन पे कर दें, कुछ भी मार्किंग कर दें, टैगिंग कर दें, रिबन बांध दें। अब एसिड ट्रीटमेंट जब हम कर रहे हैं, हमारा एसिड ट्रीटमेंट चालू हो गया है, उस दौरान हमको खेत में जाके भी देखना है कि हमने जो इच्छित पीएच 2 pH जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हम चेक कर रहे हैं हमारा खेत में, जैसे आप आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, तो जब आपको एसिड चलाते हुए 10-15 मिनट हो जाए तो फील्ड में जाएं और वहां पे भी चेक करें कि मैं जो पीएच चाह रहा था उस पानी का वो पीएच पूरे का हो गया है। अब आपको इसी अवस्था में सिस्टम को 12 घंटे रखना है, बाद में फ्लशिंग नहीं करनी है। जैसे हम जनरली जो खाद या दवाई चला के बाद में और पानी चलाते हैं, वो यहाँ पे नहीं चलाना है, ताकि वो जो एसिड है वो ज्यादा से ज्यादा समय में जो हमारे ड्रिपर्स में बना रहे, इसके लिए ये करते हैं। 12 घंटे के बाद में हमको पूरे सिस्टम की जो हमने पहले किया वो सारी कार्रवाई फिर दोबारा से करेंगे, पहले वाली पूरे सिस्टम को अच्छे से फ्लश करेंगे। उसमें से काफी सारी गंदगी निकलेगी, मैंने देखा है, वो सारी बाहर निकलने दें। जैसे ही पानी उसमें साफ आने लग जाए आप उनको लेटरल्स को बंद कर दें एंड कैप लगा के, या जो हमारे जो सब में इनके ऊपर फ्लश वाल लगे हुए हैं उनको आप साफ पानी आते ही बंद कर दें। अब इसके बाद फिर हम, जैसे मैंने कहा, हम पानी नापेंगे कि हमारा बराबर से पानी आने लगा या नहीं लगा। मान लीजिए नहीं आने लगा, ड्रिपर बहुत ज्यादा चौक था, तो ये पूरी प्रक्रिया आप दोबारा से भी इसको कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अब सावधानियां बहुत जरूरी है जी, एसिड है, खतरनाक होता है, इसलिए आप हमेशा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखो इसमें भाप निकल रही है, पूरा गर्म हो जाता है पानी, इसमें से यूं ऐसे उबलने लग जाता है। तो मास्क लगाना, हाथों के अंदर ग्लव्स पहनना, गॉगल पहनना, फुल बाजू की शर्ट पहनना, ये बहुत जरूरी है। और जब भी आप जैसे फोटो में भी देख रहे हैं तब भी तेजाब इसमें मिक्स करें तो जो हमारे ड्रम की दीवार है उसे सटाकर डालें। हमेशा पानी पहले डालें फिर उसमें धीरे धीरे तेजाब डालें, कभी भी पहले तेजाब डाल के पानी नहीं डालना है, नहीं तो एकदम से उसमें ब्लास्ट होने का डर रहता है। अब जैसा मैंने कहा था खड़ी फसल में भी हम इसको दे सकते हैं 6 से 6.5 pH का, आप जैसे अभी जो गणना की थी हमने पीछे 6-6.5 pH के बीच उसका पानी का pH करें और जितना तेजाब आता है उतना आधे घंटे के अंदर हम उसको चला देंगे। विशेष रूप से उन किसानों को मेरा निवेदन रहेगा जिनका pH 8, 8.5 या उससे भी ज्यादा हो, तो वो हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर 1 महीने में अपनी फसल वृद्धि और विकास के दौरान भी जो एसिड है वो चला सकते हैं। अब हमारी जीएफएस स्पेशल टिप्स, जीएफएस स्पेशल टिप्स मेरी उन किसानों के लिए है जो खास करके बेल वाली फसलों की खेती करते हैं, जैसे घिया, करेला, ककड़ी, तोरई, खरबूज, तरबूजा, ऐसी जो भी आप फसल की खेती करते हैं, इनमें नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनकी खेती करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, भूल जाते हैं, स्प्रे का जो है ना कोई शेड्यूल नहीं रखते।
यहाँ पे क्योंकि नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं, जो हमारी हनी बीज जो मधुमक्खियां हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारे बहुत काम की है, हमारी मित्र हैं। और आप जैसे ही सुबह के समय पे स्प्रे करोगे ये सारी की सारी मर जाएगी। फिर हम शिकायत करते हैं जी डॉक्टर साहब हमारे उसमें जो फल हैं वो पीले पड़ रहे हैं, हमारे जो घिया है वो नहीं बन रही, करेला है ना वो पीले छोटे छोटे पीले होते जा रहे हैं। तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप कोई कीटनाशी का स्प्रे कर रहे हैं तो उसको हमेशा शाम के समय 4-5 बजे के बाद ही करें, क्योंकि जितने भी पोलिनेटर हैं सुबह सुबह वो ठंड के अंदर वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं सुबह के मौसम में। तो मेरा ये टिप्स आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। आप अगर ऐसी गलती कर रहे थे तो आगे से प्लीज इसको आप नहीं कीजिएगा। दोपहर बाद जो है जितनी भी बेल वाली फसलें हैं या ऐसी फसलें जिनमें नर फूल और मादा फूल अलग अलग हों, उसके अंदर आप शाम के समय ही कोई कीटनाशी का स्प्रे करें। तो धन्यवाद, आपकी उम्मीदों को रखें कायम। ग्रीन फार्म सॉल्यूशन, कृपया इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे किसान भी अच्छा फायदा उठा सके।